नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे अगस्त 2024 से करंट अफेयर वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी और उसका अगला पार्ट हम लेकर आए हैं। और उसी पार्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पिछले हमें 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। 151 से स्टार्ट करेंगे। देखो आज के क्वेश्चन नंबर 151, निम्न में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की? तो किसने की थी? अंकटाड। याद रखना, किसने की थी? अंकटाड ने ये रिपोर्ट जारी की है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 152, प्रशांत महासागर में उठे तूफान एपिल ने किस देश को प्रभावित किया? तो एपिल ने जापान को प्रभावित किया है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 153, बुक है 1971 स्ट्रेटजी कैंपेन वेलोर किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्यजीत लाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 154 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न से किससे बीसीसीआई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो वीवीएस लक्ष्मण जो बल्लेबाज क्रिकेटर थे भारतीय, उसको नियुक्त किया गया है। 155, किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय कौन सा प्रोग्राम शुरू करेगा? किसानों को लाभ देने के लिए किसानों की बात प्रोग्राम में उसकी शुरुआत करेगा। 156, 2024 में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो संस्कृत दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। किताब का नाम है मोदीज गवर्नेंस, ट्रंप रेसेपिंग इंडियाज पथ टू प्रोस्पेरिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो तरुण चुग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 158, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से नेट जीरो कार्बन एमिशंस का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहां स्थापित है? नई दिल्ली में। 159, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेडिएटर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम शुरू किया है? किस सरकार ने किया है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया। 160, 19 अगस्त को ब्लू मून की घटना हुई। ब्लू मून क्या है? जब रात के समय चंद्रमा असामान्य रूप से बड़ा दिखाई देता है और चमकीला दिखाई देता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को ब्लू मून कहा जाता है। 161, लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर नेशनल जो साइंस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को सम्मानित किया गया है। 162, निम्न में से किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। 163 नंबर क्वेश्चन देखो, वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मलेशिया में किया जाएगा, नोट कर लेना इसको। 164, भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया। राकेश पाल तट रक्षक बल के कौन से महानिदेशक थे? तो 25वें महानिदेशक रहे थे। 165, उत्तराखंड में प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल नाग कहां आयोजित किया जाता है? तो बगवाल देवीधुरा में आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड के स्थान है देवीधुरा। 166 नंबर क्वेश्चन देखो, चर्चा में रहा गुआम द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप है। 167, किस संस्था द्वारा मल्टी डिमेंशनल वुल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी की गई थी? यानी हम कह सकते हैं MVI। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी की गई? तो UN यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई। 168, जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। 169, 6वां यानी 6 भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहां किया गया? तो कैनबरा में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। 170, हाल ही में किस देश के सिवेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये सिवेलुच ज्वालामुखी कहां पर है? तो रशिया यानी रूस में है। 170, निम्न में से किस बैंकर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग दी गई है? तो देखो इसमें एक तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है
क्रिश्चियन केटल थॉमसन डेनमार्क है, डेनमार्क की है ये। शक्तिकांत दास ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो भारत के। और थॉमस जॉर्डन स्विट्जरलैंड के। मुख्य रूप से आपको याद रखना है शक्तिकांत दास, जिनको बैंकर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2024 में A1 रेटिंग दी गई है। 172 बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये वर्ल्ड कप नहीं हो सकता 2024 का, इसलिए इसको UAE मतलब संयुक्त राज्य अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया, तो सत्य प्रकाश सांगवान को सेफ डी नियुक्त किया गया। 174 हाल ही में सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन हो गया। इनका संबंध किस सेना से संबंधित था, यानी ऑप्शन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी का रहे तो इसमें याद रखना है आर्मी से संबंधित है ये। 175 नंबर क्वेश्चन देखो, किस देश में हनुमान जी का स्टेच्यू ऑफ यूनियन बनाया गया। याद रखना हनुमान जी का बनाया, स्थापित कहाँ किया गया है, तो अमेरिका में ये स्टेच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया है। 176 अगस्त 2024 में भारत और मलेशिया के मध्य कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए, भारत मलेशिया 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। चर्चा में रही महाराष्ट्र की पुरंदर अंजीर को किस वर्ष GI टैग प्रदान किया गया। अंजीर है पुरंदर नाम से, तो इसको 2016 में GI टैग प्रदान कर दिया गया था। 178 किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है, तो यह हिमाचल सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसकी शुरुआत की है। 179 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन तो किस में किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। 180 यूनाइटेड नेशंस 8 न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत की दृष्टि में। यूएन में जो न्यूयॉर्क में है उसमें अगर हम बात करें यूएन में, तो स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया है, तो पार्वत थानैनी हरीश को बनाया, ध्यान रखना। 181 नंबर क्वेश्चन है, 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया गया। पहले नेशनल स्पेस डे की थीम क्या है, तो थीम याद रखना टचिंग लिव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सगर। 182 CEAT टायर्स है, ध्यान रखना CEAT टायर आता है। CEAT इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया, तो रोहित शर्मा को CEAT अवार्ड 2024 से नवाजा गया। 183 इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत से बढ़ेगी, तो यानी उन्होंने रिपोर्ट दी उसके हिसाब से 6.8% वृद्धि होगी इसमें। 184 सिंसिनाटी टेनिस ओपन है मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता, तो जेनिक सिनर ने जीता था, ध्यान रखना, ठीक है। 185 नंबर क्वेश्चन देखो, किताब है गांधीयन स्टेटमेंट्स ऑफ बिहार नीतीश कुमार, विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा इसका विमोचन किया गया किताब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सेंग चाडा मार्ग का निधन हो गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मेघालय के थे ये चाडा मुख्यमंत्री। 187 निम्न में से किसके द्वारा ड्रिप्स पोर्टल लॉन्च की गई, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, यानी आपदा से संबंधित है, तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च की गई। 188 चर्चा में रही गोमती नदी किस भारतीय राज्य में बहती है। गोमती नदी ध्यान रखना त्रिपुरा में बहती है, गोमती नदी है, ध्यान रखना, ये गोमती नहीं है। 189 19वां C11 इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉनक्लेव का आयोजन कहां किया गया। बिजनेस कॉनक्लेव इसका आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। यह महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखना। 19वां C11 यानी 11 इंडिया और अफ्रीका के मध्य जो बिजनेस कॉनक्लेव है उसका आयोजन किया गया। 190
खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो किस स्थान पे? पटना। 191 लुसानिया डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला? तो कौन सा इनको रजत पदक इसमें मिला है। 192 किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ यानी कार्यक्रम कौन सा है? आरंभ शुरुआत की, आरंभ कार्यक्रम शुरू किया? तो पंजाब राज्य सरकार है उनके द्वारा, ये भगवंत मान पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा शुरू किया गया। 193 चर्चित प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब शुरू की गई? तो ये 2021 के गति शक्ति योजना। 194 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो 57 केजी वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक। 195 21 से 23 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो पोलैंड और यूक्रेन दो देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहे। 196 डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अमरदीप सिंह भाटिया को सचिव बनाया है। 197 किस संस्था ने अमेजोन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक ने यह जारी किया है। 198 निम्न में से किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो एम सुरेश को नियुक्त किया है। 199 खबरों में रहा काकरापारा परमाणु संयंत्र, याद रखना काकरापारा परमाणु संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 200 चर्चित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो ये राज्य है उड़ीसा राज्य में स्थित है, ओडिशा बोलते हैं वर्तमान में। क्रिकेटर है शिखर धवन ने संन्यास की घोषणा की है हाल ही में। किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? क्रिकेटर है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। 2021 में इनको क्या मिला हुआ है? अर्जुन पुरस्कार। 202 भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहां से लॉन्च किया गया? तो चेन्नई से लॉन्च किया गया। 203 चर्चा में रही पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान इसको बोलते हैं पीएम जनमन कब लॉन्च की गई? तो 15 नवंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। ये राजनीतिक पार्टी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नई पार्टी का गठन हुआ है। तमिजागा वेत्री कजगम टीवीके का संबंध किस राज्य से? ये तमिलनाडु राज्य की पार्टी है, ध्यान रखना। 205 नंबर क्वेश्चन देखो निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 206 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का खिताब किस देश ने जीता? तो इंडिया ने जीता है, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 207 भारत ने किस देश के साथ एंटी सबरीन वारफेयर सोनोबोस खरीदने के लिए समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है। 208 किस अधिनियम के माध्यम से FSSAI ने दूध उत्पादकों से A1 और A2 दावों को हटाने के निर्देश दिए? तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के ये कद की बात है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की बात इसमें है। 209 अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब सौंपा है? तो किस देश को सौंपा है? तो यूक्रेन को। 210 किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पेश किया गया है? तो किस देश में पेश किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में ये राइट टू डिस्कनेक्ट से पेश किया गया है। तो यहां से हम बात करें, ये था पार्ट 4 और इसके सारी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पॉलिटी स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है और यहाँ से आप सर्च करना चाहो तो POLITICAL जीके नाम से सर्च करोगे तो ये मिल जाएगी, ये मतलब, और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। इसी प्रकार मस्त रहिए, बने रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।